जय हिंद, राम राम, वंदे मातरम। आप सभी को मैं योग बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम कुलदीप गोस्वामी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योगा संस्थान की तरफ से जो आप लोग को प्रमाण पत्र मिलता है, नियुक्ति पत्र संस्थान द्वारा, उसमें कुछ आसन दिए गए हैं जिसे खड़े होकर लेट के किए जाने वाले, बैठ कर किए जाने वाले और प्राणायाम दिए गए हैं। तो हम आपको सभी जो है खड़े होने वाला आसन बता दे रहे हैं और आप लोग अपने घर पे निरंतर अभ्यास करते रहें। आपकी शरीर स्वस्थ रहेगी, मस्तिष्क सही रहेगा और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ये आप सभी लोग पढ़े हुए हैं, तो योग में जुड़ें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। चलिए, मैं आपको पहला आसन उसमें बताया गया है ताड़ासन। तो ताड़ासन मैं आपको बता रहा हूँ, सही तरीके से करेंगे आपका जीवन धन्य हो जाएगा। चलिए, एक साथ में दोनों हाथ को इसे ऊपर की तरफ ग्रिप बनाते हैं, श्वास को भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए ग्रिप को चेंज कर लें, बदल लें, है ना, पलट लें। श्वास को अंदर भरेंगे, फिर छोड़ दें, फिर श्वास को रोक के रखें। धीरे धीरे एड़ी को उठाना है और हाथ को सीधा करना है और पूरा शरीर को एकदम खींचना है ऊपर की तरफ, जितना हो सके उतना। ऐसे रोक के रखें, फिर पुनः डाउन हो जाए, फिर श्वास अंदर भरें, श्वास छोड़ें, एक साथ ऊपर अप। ये आपका है कौन सा आसन? ताड़ासन। बाबा डाउन, एक बार और कर लेते हैं। इसी पे एक आसन और भी कर सकते हैं आप। ऐसे खड़े हैं, दोनों पैर में थोड़ा सा फासला कर लेंगे, तिर्यक ताड़ासन। कौन सा आसन है? तिर्यक ताड़ासन। एक साथ में दोनों हाथ को सीधा रखते हुए कान से लगाते हुए एक साइड, फिर पुनः श्वास को छोड़ें, फिर दूसरी साइड, फिर पुनः सीधा, फिर दूसरी साइड। एक कौन सा आसन हुआ? तिर्यक ताड़ासन। इसी पे एक आसन और कर सकते हैं, त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में एक हाथ को ऊपर की तरफ, दूसरा हाथ पैर के पास, ऐसे, फिर पुनः दूसरी साइड भी ऐसे कर सकते हैं त्रिकोण आसन में। फिर पुनः इसको चेंज भी कर सकते हैं, विपरीत हाथ विपरीत पैर, इस तरह, फिर पुनः दूसरी साइड इस तरह, फिर आ जाए अपने स्थान पे। ये आपका इतने आसन हुए। 3 आसन मैंने बताया तुरंत। एक कौन सा आसन है? गरुड़ आसन। गरुड़ आसन आपको पता है किस तरह करते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ इस तरह, ये गरुड़ आसन है। फिर पुनः आ जाए अपने स्थान। एक पैर से किए हैं तो दूसरे पैर से भी करें एक साथ में, ऐसे ऐसे आ जाए अपने स्थान पे। ये हुआ गरुड़ आसन। दूसरा आसन आपका दिया गया है, दूसरा आसन नटराज आसन। नटराज आसन आप सभी को बताया जाता है योग में कैसे किया जाए नटराज आसन। और नटराज आसन शिव जी करते थे, भोलेनाथ, है ना। तो नटराज आसन, एक पैर को इस तरह पकड़ते हैं और इस तरह से, ये हुआ नटराज आसन। फिर पुनः दूसरे पैर से भी एक साथ ही, फिर पुनः आ जाए अपने स्थान पर। फिर दूसरा आसन है आपका सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में आप सभी को पता है 12 स्टेप होते हैं और 12 स्टेप सूर्य नमस्कार को रोज़ सुबह करें। सूर्य देव रोज अपने समय से उगते हैं, अपने समय से अस्त होते हैं, है ना। चलिए, सूर्य नमस्कार हम आपको बताते हैं। सूर्य नमस्कार सबसे बेस्ट आसन बताया गया है। चलिए, एक साथ में सांस को अंदर भरते हुए ऊपर प्रणाम की स्थिति, फिर दूसरा हस्तोत्थानासन, तीसरा पादहस्तानासन, चौथा अश्व संचालासन, पांचवा पर्वतासन, छठवां षष्टांग योग, सातवां भुजंगासन, आठवां पर्वतासन, नौवां अश्व संचालासन, 10वां पादहस्तानासन, 11वां
हस्तोत्तानासन, ब्राह्मण प्राणायाम की स्थिति। इसको कहते हैं 12 स्टेप सूर्य नमस्कार। बहुत ही आराम से करें, बहुत जल्दबाजी नहीं है। उसके बाद दिया है आपका हस्तोत्तानासन। हस्तोत्तानासन अभी सूर्य नमस्कार का जो हम तीसरा स्टेप किए हैं। पहला प्राणायाम की स्थिति, दूसरा हस्तोत्तानासन ऐसे होता है ना, ऐसे दूसरा स्टेप हस्तोत्तानासन, दूसरा स्टेप। फिर ऐसे पाद हस्तानासन भी कर सकते हैं आप इस तरह। तो यही आपका खड़े होने वाले आसन है। और हम आप सभी से यही कहेंगे, प्रतिदिन अपने घर पे अभ्यास करें और स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहेंगे तभी आप जीवन को अपने आप को बना सकते हैं। मैं बार बार कहा हूँ कि योग करें, निरोग रहें। तो जो करेगा योग वही रहेगा निरोग। कुलदीप, आज इस होली के शुभ अवसर पे जी, तो आप योग के माध्यम से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, रंग लगाएं लेकिन रंग छोड़ने वालों से दूर रहें। क्योंकि जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं आपके साथ कि लोग तो बहुत आपको कहेंगे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जब समय आता है कोई साथ नहीं देता। आपका शरीर, आपका बल, आपका आत्मा ही साथ देता है। तो इसलिए हम हमेशा कहेंगे अपने आप को स्वस्थ रखें, और जहाँ भी जाएंगे जब स्वस्थ रहेंगे तो कोई भी काम आप कर सकते हैं जीवन में। एक और साहब, हम अपनी बात रखें, कहते हैं कि साथ ही साथ का पैसा गांठ का, तो इस बारे में थोड़ा सा आप क्या कहेंगे? साथी के साथ पैसे का गांठ का है ना। साथ तो हर कोई कहता है कि हम देंगे, लेकिन जब आपके पास पैसा रहता है तभी आपके साथ लोग जुड़ते हैं, अन्यथा कोई जुड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए आप जब स्वस्थ रहेंगे तभी पैसा कमा सकते हैं, तभी आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। तो जो बचत करना चाहें तो आपके मित्र किससे जुड़ सकते हैं? आप बचत करना चाहते हैं तो LIC से जुड़े। LIC एक ऐसा माध्यम है, ऐसी चीज़ है कि जीवन से पहले भी और जीवन के बाद भी तो आपका हमेशा चलता रहता है। LIC एक ऐसा माध्यम है कि आपको बेहतर से बेहतर उपलब्ध करा सकता है। तो आपके अभिन्न मित्र कोई है ऐसा, कोई साथ में? हमारे कई मित्र हैं ऐसे LIC से जुड़े हुए, जैसे श्री संपूर्णानंद जी हैं, और बहुत ही बेस्ट हमारे मित्र हैं। और भी 2-3 मित्र लोग हैं, लेकिन खैर छोड़िए, जो दिल में होता है उसी को बताया जाता है। तो आप अपना उनका संपर्क नंबर आप बोल दें, मोबाइल से नंबर निकाल के साहब। मोबाइल ठीक है, मैं संपूर्णानंद जी का नंबर बता दे रहा हूँ, 86 015 14 690। मैं पुनः एक बार बोल दूँ, 86 015 14 690 इंग्लिश में, 86 015 14 690। इस नंबर पे आप मैं दोबारा पुनः से बोल देता हूँ, 8601514690। ये नंबर होता है इनके दोस्त का, तो आप संपर्क कर सकते हैं। हाँ, ये व्यक्तिगत रूप से ये नहीं कि आप बीमा ही कराएं, कुछ भी मामले में आप पूछ सकते हैं। जो उनका विधि छात्र भी हैं, एडवोकेट भी हैं, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो हम ये काम करेंगे। हाँ, ये आपका उनका एक है कि वो वसुधैव कुटुंबकम को लेके चल रहे हैं। कोई भी जुड़ना चाहे, उसके कोई उनके परिवार से कोई भी अगर एजेंसी लिया हो तब भी जुड़ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। आप मिलिए ज़रूर उनसे। जय हिंद, राम राम, वंदे मातरम। और आप सभी से जाते जाते एक बात कहूँगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर उदास होकर मत बैठे, मुसाफिर मंजिल में मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जब आप स्वस्थ रहेंगे, जब आपके पास धन रहेगा, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा आप हमेशा पीछे की तरफ जाएंगे और आपके अंदर ईर्ष्या, जलन की भावना आएगी। हमेशा दूर रहें जलन और ईर्ष्या से। स्वस्थ को, अपने स्वस्थ शरीर को रखें, अपने आप को मजबूत रखें, और अपने आप को ऐसा मजबूत रखें कि आपको लोग देखें, कि लगे कि आपकी अलग फिटनेस रहे। ऐसा नहीं कि आपका आगे इतना निकला रहे, पीछे इतना निकला रहे और आप चलते रहे, ऐसा कभी ना बने। और हम हमेशा कहते हैं, जो सूर्य को जगाता है वो स्वयं को बनाता है। जय हिंद, राम राम, वंदे मातरम। मैं कुलदीप गोस्वामी। कुलदीप जी, क्या ऐसा है कि लोगों की पहचान शरीर से भी होती है? जी जी, कहते हैं ना कि लोगों का चेहरा, वो कहते हैं ना दिल देखा जाता है, लेकिन हमें मानना है कि दिल के साथ शरीर भी देखी जाती है, कि पहनावा क्या है, कि क्या उसका फिटनेस है। क्योंकि कहते हैं पहले तो हुलिया देख के पता चल जाएगा। ये है, तो अपने स्वास्थ्य को बनाने के लिए योग जरूर करें। बहुत शुभकामना। थैंक यू।